नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपको अगर गर्व ना हो भारतीय होकर, सनातनी होकर, तो मैं समझता हूँ भारतीय हो ही नहीं। ओ भाई, हम लोग हमेशा रशिया के पीछे लगे रहे अपना डिफेंस की सिस्टम हमें देने के लिए। पहली बार है रशिया हमसे भीख मांग रहा है कि भैया हमें अपने सिस्टम का पार्ट बना लीजिए। ये क्यों बोल रहा हूँ? जो रशिया है, जो 60-70 साल से हम उसके पीछे थे, आज वो बोल रहा है कि वो हमारा जो सुदर्शन चक्र जो प्रोजेक्ट है उसका वो पार्ट बनना चाहता है। आप सोच सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है? उसका रीज़न है कि आपने कुछ दिखाया उसको, दुनिया को, कि हमारा जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट कितना ब्यूटीफुली हुआ है। क्यों बोल रहा हूँ भाई? आप सोच के देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या किया। आपके पास S-400 था, आपके पास अपना पिनाका था, आपके पास अपना जो वो है आकाश डिफेंस सिस्टम वो था। सारे सिस्टम्स अलग थे। फिर आपके पास राफेल थे जो किसके हैं? वो फ्रांस से आए हैं। आपके पास जो अपने बाकी के फाइटर जेट्स हैं वो रशिया के थे। ड्रोन्स हैं तो इजराइल के थे। लेकिन सारे के सारे इंटीग्रेट ऐसे हुए थे कि एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में उन्होंने काम किया। आपने अपने डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी दिखा दी दुनिया को। उसके बाद आया अगस्त 15। मोदी जी ने सुदर्शन चक्र के बारे में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के ऊपर भी उन्होंने बोला और पूरी दुनिया सुन रही थी कि मोदी जी की स्पीच क्या होगी। और उसके बाद रशिया ने, अमेरिका ने, जापान ने और साउथ कोरिया ने, वो सब ने बोल दिया कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है या गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है उसका हम पार्ट बनना चाहते हैं। और बिगेस्ट जो शोकेस आपने किया सारी कैपेबिलिटीज को, वो दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। इवन रशिया भी दंग रह गया आपका एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन को देखकर। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा डिफरेंट कंट्री से हमने लेकर उसको बनाया है, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंट कंट्रीज को आपने इंटीग्रेट कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी होने नहीं दी। दोस्तों, ये जो सुदर्शन चक्र है ये सिंपल एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये सिंबल है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। और मोदी जी जब डिफेंस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जब देश को नहीं दुनिया को एड्रेस कर रहे थे, मॉस्को ने इमीडिएटली आपको इंटरेस्ट शो कर दिया कि जो आपका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है प्रोजेक्ट कुश, उसका भी वो पार्ट बनना चाहते हैं। और जो प्लॉट है उसमें ट्विस्ट कब आता है कि रशिया खुद कंसिडर कर रहा है कि भारत का इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम का को इकोसिस्टम, जो पूरा इकोसिस्टम है उसको को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि भारत के साथ मिलकर वो इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं भारत में, ताकि जो आकाश डिफेंस सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स है, पिनाका है, ये सारी की सारी इंटीग्रेशन जो आज तक रशिया ने कभी देखी नहीं है वो हो सके। और उसके लिए उन्होंने हमें ऑफर कर दिया कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम में हम S-500 और हो सकता है फ्यूचर में X-600 भी हम आपके साथ को प्रोड्यूस करें, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे। इसकी इंटीग्रेशन आप खुद कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। उनको मालूम है सर कि अब हम, अगर उन्होंने हमें ये सिस्टम नहीं दिए तो वो गेम से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पहली बार है रशिया को, जहां पे हम भीख मांगते थे, अब उन्होंने हमारे सामने भीख मांगनी शुरू कर दी है। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था ऑपरेशन सिंदूर। मैं दोबारा से आपको ऑपरेशन सिंदूर की तरफ लेके जाता हूँ। ये ऑपरेशन वो था जहां पर हमने पाकिस्तान को इतने सदमे दिए हैं, शॉक दिया है, वो आज तक अभी तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाया। ऐसा सरप्राइज हमारा डिफेंस एक्सपर्ट जो डिफेंस सिस्टम था वो था एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम था कि हमने उनकी हर चीज़ को धरे की धरी रहने दी। उनके प्लेन्स को उड़ने ही नहीं दिया। सारे के सारे रनवेज को हमने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि उनके पे जो अवैक्स थे, जो कि हमारी मिसाइल्स को वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। वे अवैक का जो सिस्टम है वो इसलिए होता है कि उनकी जो मिसाइल्स हैं वो हमारी तरफ आएंगी तो उसको गाइड कर सकता है, या हमारी मिसाइल्स अगर उधर जाएंगी तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। वो फेल हो गया। क्यों? हमारे सिस्टम्स इस तरह के सटीक थे कि उनके जो सारे सिस्टम्स हैं वो हमारी जो मिसाइल के पीछे हीट वेव होती है, जो सिग्नेचर होता है, उसे कैच ही नहीं कर पाए। ये लेवल है हमारे वेपन्स की सुपीरियरिटी का, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। और मोस्ट क्लेवर मूव क्या थी? वो थी चाइना का एडवांस्ड मिसाइल PL-15। उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको हमने ऐसे डिस्ट्रॉय किया, ऐसे जैम किया कि वो मिसाइल उड़ी तो सही पाकिस्तान से,
लेकिन वो भारत में सिर्फ लैंड कर गई, एक्सप्लोर नहीं करने दिया, क्योंकि जब वो आई उसे पता ही नहीं था कि जाना किधर है। सब कुछ हमने हवा में धुआं धुआं कर दिया, और वो यहाँ पर बिल्कुल जब हमारे हवा में आई है इट वॉज डेड, और वो जैसे कि जैसी निकली वैसे ही लैंड कर गई, फटी नहीं, कोई नुकसान नहीं किया। यानी कि हमने उसके सारे सिग्नल्स को हमने ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या, जो यूजलेस PL-15 हमारे देश के हाथ में आई है, अब रशिया, USA, जापान, साउथ कोरिया, जो मैंने शुरू में बोला था, ये सारी कंट्रीज वो हैं जो चाहती हैं कि ये डेड चाइनीज मिसाइल को उनको दिया जाए ताकि उसको टेस्ट कर सके कि उसके अंदर है क्या। यानी कि वी आर पार्टनरिंग, लेकिन हमने क्या बोला, हम इसके ऊपर इसकी जो एनालिसिस है वो करेंगे रशिया के साथ मिलकर, क्योंकि रशिया ने हमें पूरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वायदा कर दिया है। दोस्तों, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस है वो यहाँ पर ये है कि एक साइड पर तो हम अपना खुद का इंडिजिनस प्रोजेक्ट कुश वो तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं रशिया के साथ। किसमें? सुदर्शन चक्र को और बड़ा सुदर्शन चक्र बनाने के लिए। ये है आत्मनिर्भर भारत, और ये है हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, जहां पर पहले हम दुनिया के पास जाते थे, अब दुनिया हमारे पास आ रही है। और भाई साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका हमसे मांग रहे हैं कि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार हैं। और भारत डिफेंस के साथ साथ रशिया के साथ जो क्रूड ऑयल सप्लायर है वो भी बनता जा रहा है। आपको मालूम है कि कहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ आधा % भी हम तेल नहीं खरीदते थे रशिया से, आज 35% से लेकर 40% हम अपना तेल रशिया से खरीद रहे हैं। यानी कि रशिया के ऊपर हमारी अगर तेल के ऊपर डिपेंडेंसी है तो एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर वो हमारे साथ मिलकर वो काम करना चाहता है। अमेरिका के सैंक्शंस हैं, प्रेशर है, लेकिन हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट सामने रखा, और यही चीज़ अब क्लेवरली हम मूव करते जा रहे हैं कि आपके सैंक्शंस भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब हम काउंटर प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को। अब तो जयशंकर जी ने यह बोल दिया, भी हम तेल ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तुम्हें तकलीफ है मत खरीदो, हम किसी और को बेच देंगे। इससे ज़्यादा क्लियर आंसर मैं नहीं समझता हूं कि किसी कंट्री ने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोला होगा जैसे हमने किया है। और हमारा जो टारगेट है वो क्या है कि रशिया के साथ मिलकर हम बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन से ज़्यादा करने वाले हैं। बड़ी तेज़ी से हम वहाँ पहुँच भी रहे हैं। दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारी जीनियस मूव है, गर्व अगर इसके बाद भी होता नहीं है तो सॉरी यार, आप किसी और की वीडियो देखो जो नेगेटिविटी से भरी हो। यह है एक्चुअल न्यूज़ कि भारत का डिफेंस इंटीग्रेशन इज नाउ वर्ल्ड रिनाउंड। दुनिया इसको स्टडी करना चाहती है। अब हम सिर्फ फॉरेन के वेपन्स को खरीदते नहीं हैं, उसको परफेक्टली इंटीग्रेट भी करते हैं अपने इंडिजिनस सिस्टम्स के अंदर। S-400 प्लस आकाश प्लस एयर डिफेंस सिस्टम प्लस पिनाका प्लस हमारा अपना जो सारे डिफेंस के मिसाइल्स हैं, ये सारी इंटीग्रेट हो चुकी हैं, और ये सारा अब कंबाइन हो रहा है विद इफेक्टिव रशियन सिस्टम्स। रशिया इंप्रेस है हमारे से। आप सोच के देखिए, पहले हम और दुनिया रशिया के वेपन्स पे इंप्रेस थी, अब वो हमारे सिस्टम के ऊपर इंप्रेस्ड है। इसलिए जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि S-500 देने को तैयार है, X-600 की डेवलपमेंट भी वो हमारे साथ करने को तैयार है। दोस्तों, अब ये सिर्फ वेपन्स बाइंग की बात नहीं रही, ये है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ये है लोकल प्रोडक्शन, ये है स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ को क्रिएशन, और हर फॉरेन सिस्टम इंटीग्रेटेड है हमारे डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर। और जब अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया ये आपके सिस्टम्स को स्टडी करने की बातें बोलें, क्योंकि आपने चाइनीज सिस्टम्स को जैम कर दिया है, उनकी मिसाइल्स, उनका स्टार मिसाइल है ये, जो ये PL-15 थी, हमने जैम कर दिया। इसका ये प्रूव करता है कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास है। और भाई F-35 आया था हमारी धरती में, हमने उसके भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जैम कर दिया, बैठा रहा यहाँ 15-35 दिन के लिए। नहीं तो दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट, और वो 35 दिन ठीक ना हो, उसका रीज़न था हमने सारा कुछ जलाकर खाक कर दिया था। दूसरा भी आया था आंध्र प्रदेश के पास, हमने उसको भी कैच कर लिया और उसको बोल दिया कि हमारी मिसाइल ऑलरेडी लॉक्ड है, वापस चले जाओ वरना इसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये है सुदर्शन चक्र जो पूरे देश के अंदर है, हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अमेरिका अभी सोच रहा है इसको प्रोड्यूस करने के लिए 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर का वो उनका प्रोजेक्ट है कि अपने डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करना है। हम क्रिएट कर उसकी कैपेबिलिटी ऑलरेडी दुनिया को दिखा चुके हैं।
और जो हमारा सुदर्शन चक्र है वो सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो हमारा डिक्लेरेशन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। अब हम compete नहीं कर रहे वेस्ट के साथ। वेस्ट को हमारे ऊपर मैं दावा दे सकता हूं दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अस वेरी सून। अब ईस्ट जो ये एशिया का टाइम है ये, एंड वी आर चूजिंग अवर इंडिपेंडेंट पाथ, और इनको हमारे पाथ पे अब चलना पड़ेगा। हम इनके पाथ पे और इनकी डिक्टेशन के ऊपर अब काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विजन मोदी जी का बड़ा क्लियर है, आत्मनिर्भर भारत। और दूसरा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स दोस्तों के साथ। आपने दुश्मनी करनी हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे चाइना को बोल दिया अग्नि 5 है हमारे पास, लेकिन दूसरे हाथ में हमारे पास ट्रेड भी है। आपको बताइए ट्रेड करना है या अग्नि 5 छोड़े? चाइना ने ट्रेड चूज़ किया क्योंकि खुद की हालत ख़राब है। मैंने आज सुबह ही इसके ऊपर बड़ी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था। अब हम स्लेव नहीं है किसी के, ना ही किसी के दुश्मन है, ना ही किसी के साथ दोस्ती है। सिर्फ हमारा नेशनल इंटरेस्ट वो सुप्रीम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अगला जो मूव है? अभी तो सिर्फ सुदर्शन चक्र की बात है, अगली जो हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी है वो कौन सी होने वाली है? क्या अमेरिका भी एक दिन आएगा कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, भारत से ले लेते हैं, उनके पास वो सुदर्शन है, क्योंकि सुदर्शन को सुदर्शन ही बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप। क्या लगता है कि वो सुदर्शन लेगा हमसे, या वो खुद बनाएगा? जो उनसे बनेगा नहीं, लेना तो हमसे पड़ेगा। ये मेरा अपना मानना है, आपका क्या मानना है वो बता देना। दूसरा, जो हमारी न्यू डिफेंस स्ट्रेटजी है वो है इंडिजिनस कैपेबिलिटी प्लस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी। ये है न्यू दिल्ली का नया फॉर्मूला। और अगर इसके एनालिसिस के बाद भी आपको लगता है कि भारत में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आपका भगवान मालिक नहीं हो सकता, अल्लाह ही आपका मालिक बनने वाला है कुछ सालों के बाद। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, गर्व से जय श्री राम।